तानाशाही के नशे में डूबी हुई, सत्ता के चाशनी में डूबी हुई जो योगी गवर्नमेंट है, वो दलितों के ऊपर इस तरीके से कहर बरपा रही है कि कुछ कहा नहीं जाए। आप देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट को तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर बेरहमी तरीके से जुल्म जाति करके उनके मारा पीटा जा रहा है। और जिन दो बच्चों को मार कर फेंक दिया गया निर्वस्त्र करके, अभी तो क्लियर नहीं हुआ कि उनकी किस वजह से और कौन मारा है, लेकिन मैं इतना श्योर जरूर हूं कि अगर हत्या हुई होगी तो कोई जातिवादी और मनुवादी समंती सोच के लोग ही इस तरीके से हरकत कर सकते हैं। पटना में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से एक्शन दिखाने का काम किया है, विश्वनाथ पाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के। हमने देखा कि गोरखपुर में जिस तरीके से वो गए, 1000 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था, और जहां पर वो रुके, जहां पर घटना घटी थी, पीड़ित परिजन से मिलने के लिए गए, हम देखे जहां पर खड़े थे वहां पर लोग पूरा भरे हुए थे, छत पर से बैठकर जो है तमाम एक्टिविटी को उनको देख रहे थे, और लाखों लोगों की संख्या हमने गोरखपुर की उस जगह पर देखा जहां पर हत्या हुआ था। दोस्तों, यूं तो देश में आरएसएस बीजेपी की सरकार है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और कहते हैं कि यहाँ बुलडोजर की सरकार है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन उनके ही गृह जिला गोरखपुर में सहजनवा है, वहां पे 2 दलित बच्चे यानी 5 साल के और 7 साल के निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन जो वहां के सांसद है गोरखपुर के रवि किशन, मिलने तक नहीं जाते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जिस तरह से कल हजारों की जनसंख्या में काफिले के साथ परिवार से मिलने के लिए गए, क्या लगता है कि अब जो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोटर कुछ खसका हुआ था, अब जिस तरह से शोषण अत्याचार पे बहुजन समाज पार्टी के लोग जा रहे हैं, क्या लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा? यहाँ पर यह है सुनील जी कि सबसे निरंकुश और तानाशाही के नशे में डूबी हुई, सत्ता के चाशनी में डूबी हुई जो योगी गवर्नमेंट है, वो दलितों के ऊपर इस तरीके से कहर बरपा रही है कि कुछ कहा नहीं जाए। आप देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट को तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर बेरहमी तरीके से जुल्म जाति करके उनके मारा पीटा जा रहा है। और जिन दो बच्चों को मार कर फेंक दिया गया निर्वस्त्र करके, अभी तो क्लियर नहीं हुआ कि उनकी किस वजह से और कौन मारा है, लेकिन मैं इतना श्योर जरूर हूं कि अगर हत्या हुई होगी तो कोई जातिवादी और मनुवादी समंती सोच के लोग ही इस तरीके से हरकत कर सकते हैं। क्योंकि आज जो घटना घटी है, ये नंगे करके किसी को पीटा गया, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होगी उसी उत्तर प्रदेश में कि चोरी के नाम पर दलित है तो वो चोरी भलो करते हुए पकड़ा है, वो नहीं होगा, लेकिन उसको चोरी का आरोप लगाकर पीट दिया जाता है, तो कभी जो है उसके मोच का आरोप लगाकर पीट दिया जाता है, तो कभी उसके खाना का आरोप लगाकर उसको पीट दिया जाता है। ये तमाम घटनाएं होती रहती है। मुझे लगता है कि जिन 2 बच्चों की जिस तरीके से निर्मम हत्या करके फेंका गया है, निर्वस्त्र करके, उन बच्चों को कोई गलती उन बच्चों की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मारकर इसलिए फेंक दिया गया जातिवादियों के द्वारा, संबंधित सोच के लोगों के द्वारा, क्योंकि वे दलित समाज के थे। और इसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस क्या कुछ कहेगी उस पर अपडेट अभी आना बाकी है। लेकिन पुलिस के बाद में अपडेट जो कुछ है, बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं ना। अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही स्थिति में रहता और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम करती और जितने सारे अपराधी हैं उनके ऊपर सही तरीके से एक्शन लेती, तो आज इस तरीके से ऊपर सुन ली दलितों के ऊपर जुल्म जाति की जो खबरें हम लोग बना रहे हैं, सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये नौबत नहीं आती। और जो लोग जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई, तमाम अपने आप को दलितों का नेता लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग पीडीए की बात करते हैं, लेकिन सारे लोगों का ये पीडीए का नारा और दलित का हितैषी करने वाली तमाम पार्टियों का सबसे बड़ा चेहरा उजागर हुआ है। क्योंकि सोचिए, हत्या के लगभग 2-4 मुझे लगता है सप्ताह दिन होने को है, और इस घटना में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से एक्शन दिखाने का काम किया है, विश्वनाथ पाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के। हमने देखा कि गोरखपुर में जिस तरीके से वो गए, 1000 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था, और जहां पर वो रुके, जहां पर घटना घटी थी, पीड़ित परिजन से मिलने के लिए गए, हम देखे जहां पर खड़े थे वहां पर लोग पूरा भरे हुए थे, छत पर से बैठकर जो है तमाम एक्टिविटी को उनको देख रहे थे, और लाखों लोगों की संख्या हमने गोरखपुर की उस जगह पर देखा जहां पर हत्या हुआ था। तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब जहां भी कहीं जुल्म जाति हो रही है सुनील जी, बहुत तेज गति से एक्शन ले रही है। और विश्वनाथ पाल ने तो कहा है कि बहन जी के आदेश पर हम यहाँ पर आए हैं। तो बहन जी पर जो लोग सवाल उठाते हैं कि सड़क पर नहीं उतरती हैं,
दलितों के ऊपर जुल्म जाती होती है तो नहीं बोलती हैं। तो ये बताओ कि बहन जी अगर दलितों के ऊपर जुल्म जाती होती है नहीं बोलती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से पहले जो गोरखपुर में घटना घटी है, कोई गया है दलितों का नेता? कोई पिछड़ा का नेता गया है? कोई नहीं गया है। और वहां पर रवि किशन सांसद है, उसके दिमाग में इतना जातिवादी और व्यक्ति कितना मानसिकता का घिरा हुआ है कि आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था उस गाड़ी में रवि किशन के, और बोल रहा है कि इसका मतलब पसीना महक रहा है। सोचिए, इसलिए वो कहा व्यक्ति क्योंकि जो बैठा हुआ था वो गरीब था गाड़ी में। और अब जिस तरीके से दलितों की हत्या हो रही है, क्या वो जो वोटर है वोट रवि किशन को नहीं दिया होगा? एकदम दिया होगा। अरे जाना धार मिला है तभी तो आप सांसद बने हो। लेकिन सांसद बनने के बाद तुम्हें लगता है कि नहीं ये दलित है तो ये बसपा को ही वोट देगा, ये दलित है तो आसपा को ही वोट देगा, और इसी वजह से इसके साथ जो कुछ भी होगा मराए कटाए इसको टांग कर फेंक दिया जाए। हमको कुछ बोलना उलना नहीं है, हम तो अपने कुंभ मेला में नहाने में व्यस्त हैं, गाना गाने और नाचने में और रिमोट से लहंगा उठाने में व्यस्त हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी सुनील जी पुराने तेवर में आ गई है, और जो थोड़ा बहुत वोटर खसका हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से तेज गति में और एक्शन के साथ बहुजन समाज पार्टी की गतिविधि देखने को मिल रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में, ये संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कमाल करेगी। क्योंकि देखिए लोग यही भाजपा से उम्मीद करते थे कि भाजपा जैसे पहले जहां कहीं भी जुर्म जाती होती थी तो पहले कोई व्यक्ति अगर याद करता था तो भाजपा को याद करता था। बीच में थोड़ी सी डैमेज हुई, लेकिन उस डैमेजता को अब सीरियस लेते हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने इस चीज़ को समझा है, और जिस तरीके से जहां कहीं भी जुल्म जाती हो रही है अपने आला कमान को भेजने का काम कर रही हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं और जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं सुनील जी, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने वाला कदम है और अपराधियों को छक्के छुड़ाने वाला ये कदम है। क्योंकि देखिए बहन जी के शासनकाल को सभी लोगों ने देखा है, और आज उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट है उसके भी शासनकाल को देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पर मुसलमानों को और दलितों को मारा जाता है और फॉरवर्डों को बचाने का काम किया जाता है। जबकि बहन जी थी तो दलित अगर गलती करे तो दलित नहीं होता था, वो बहन जी की नज़र में अपराधी होता था, और अपराधी की सजा जेल और मिट्टी में, सही में जो कहता है ना कि मिट्टी में हम दफना देंगे, योगी गवर्नमेंट जी कहती है। असली बहन जी हैं जिन्होंने गुंडों और माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में एकदम सफाया कर दिया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से मीडिया के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में अतीक अहमद की हत्या हो गई, ये अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला है कि पुलिस के बीच में जब आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर बहन जी की सरकार सुनील जी होती, बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं उत्तर प्रदेश के, तो आज जो गोरखपुर में घटना घटी है ना, अब तक पता चल गया होता कि कौन किया है। और वो सिर्फ पता ही नहीं चलता, जो आरोपी और दोषी होगा वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे होगा, लेकिन अपराधी को ये पता है कि हम अपराध करेंगे और हिंदुत्व के आड़ में हम बच जाएंगे। और इसी तरीके से पूरे देश में हो रहा है, जहाँ जहाँ अभी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर दलितों के ऊपर बेवजह एकदम बेतहाशा एकदम जुल्म जाती हो रही है, जो कि एकदम कहें तो हद से ज़्यादा ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को गिना नहीं जा सकता है। मोछ रखने पर हत्या हो जा रही है, अच्छा खाना खाने पर हत्या हो जा रही है। उन दो दलित बच्चे मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए, जो दुनिया को अभी पूरी तरीके से समझे भी नहीं थे, और उनकी निर्वस्त्र करके उनकी लाश खेत में पड़ी। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू की सरकार है, जान लीजिए। हिंदू की सरकार है तो हिंदुए ना पिटा रहा है, कहने के लिए तो दलित तो हिंदू है, लेकिन हिंदुए के नाम पर उसके ऊपर जुल्म जाती हो रही है। और इसी वजह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर, जो हिंदू धर्म में गैर बराबरी है, इसी धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने का काम किया था। क्योंकि उनको पता था कि हिंदू धर्म में घनघोर जातिवादी और सामंती सोच के लोग हैं, जो जब चुनाव आएगा, वोट लेने की बात होगी, तो आपको कहेंगे कि नहीं दलित भी हिंदू है। लेकिन जब दलित अपना हक अधिकार की बात कर लिया, आरक्षण की बात कर लिया, तो दलित दलित नहीं, वो अब अछूत हो जाता है। और ये हिंदुत्व की सोच वाले तमाम लोगों के दिमाग में है। अभी आप देखिए महाकुंभ में क्या हुआ, एक तमाम लोग जा रहे थे और एक संत थे, दलित संत, और वो कांटे पर बैठे हुए थे, कांटे वाले बाबा, उन्हें इसलिए वहां से हटा दिया गया क्योंकि वो दलित समाज के थे। सोचिए, महाकुंभ जहां पर आध्यात्मिक का केंद्र माना जाता है, हर एक 12 साल के बाद लगता है। और जरा कल्पना करिए कि सुनील जी, ये कैसे सोच के लोग हैं कि अब संतों में भी जाति हो गई कि ये दलित संत है तो ये इसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है। जबकि फॉरवर्ड का कितना भी संत हो, मतलब पूरा भगवा कलर पहनने, राख मल्ले शरीर में, और वो जाकर महिलाओं के चेंजिंग रूम में उनके नग्न तस्वीरों को देखे तो बहुत बढ़िया, तालियां है, तालियां बजाइए उसको, बढ़िया है। हाथ नौटंकी का ऊपर करके
और चिमटा से पिटाई कर दे और वो फॉरवर्ड संत है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर दलित समाज का कोई संत, साधु संत अगर बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को मारे पीटे हुए कांटों पर बैठ कर तपस्या कर रहा है, तो फिर उसमें भी उसको जाति दिखती है। उसको संत से नज़र से नहीं देखा जा रहा है, उसको वहाँ पर दलित जाति के नज़र से देखा जा रहा है। और यही है हिंदुत्व का सबसे बड़ा छलावा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हिंदू के नाम पर दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन ये योगी गवर्नमेंट है, जो कहने के लिए तो दलितों को हिंदू कहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म जाति हिंदू की आड़ में दलित समाज के लोगों के ऊपर कर रही है।